तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके वी तनवर में। आज हम राजस्थान की वेशभूषा देखने वाले हैं, इसके बाद हम आभूषण देखेंगे। तो दोस्तों, पढ़ने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले मैंने आज क्वेश्चन आंसर सोल्व किए हैं बहुत सारे। और दोस्तों, मैंने अलग से फैक्ट वाइज नहीं लिखे, जो मेरे नोट्स थे उसी में मैंने उसको हाईलाइट करके लिख दिया कि इस एग्जाम में पूछा है। जैसे कि सूती वस्त्र के प्रचलन के साक्ष्य मिले हैं, सबसे पहले अपन को सभ्यताओं से है, तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है एनिमल अटेंडेंस यानी पशु परिचर के अंदर। उसके अलावा दोस्तों, इसमें से कुसुमल रंग यानी कि लाल रंग का पूछा है, आर एस प्री 2024 में पूछा था, और फॉरेस्ट गार्ड 2022 में, मतलब कि फॉरेस्ट गार्ड का ही क्वेश्चन रिपीट हुआ आर एस प्री 2024 में। उसके अलावा दोस्तों, ये पगड़ी और साफा वाला पूछा है फोर्थ ग्रेड के अंदर, है ना। खनगा पूछ के रखा है, मध्यकाल की पगड़ी खनगा कहलाती थी, है ना। और दोस्तों, लहरिया पगड़ी के बारे में पूछ के रखा है, कब पहनी जाती थी? तीज त्योहार में, व श्रावण माह में। फोर्थ ग्रेड में पूछा है। और अभी जो हुआ था फोर्थ ग्रेड का, उसमें 2025 में, और पटवार राजस्थान पटवार में 2025 में पूछा जा चुका है। मोठेड़ा पगड़ी कब पहनी जाती है? विवाह के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? इस प्रकार के प्रश्न बने पशु परिचय 2023 में, ARO का एग्जाम 2022 में। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बने अलग अलग एग्जाम में। उदय शाही, अमर शाही, ये पूछ के रखा है कि ये क्या है, तो पगड़ी है, रीट में, है ना। और उदय शाही, अमर शाही, खंजर शाही और विजय शाही, ये भी डायरेक्ट विजय शाही भी पूछ के रखा है। विजय शाही क्या है, तो ये रीट में पूछा जा चुका है और विभिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, मैंने लगभग सब में लिख दिए हैं जो PYQ है, तो मतलब अपन फैक्ट वाइज नहीं, डायरेक्ट नोट से पढ़ेंगे। ओके। और अपने पास बुक्स तो बहुत सारी है, जैसे कि ये बुक है एक, इसके अंदर राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपराएं, विरासत है, लेकिन इसके अंदर ये टॉपिक दे नहीं रखा है वेशभूषा वाला, है ना। मैंने चेक किया, इसके अंदर वेशभूषा नहीं है। और अपने पास ये है एक और बुक, सोहनदान जी चारण की, इसके अंदर वेशभूषा दे रखा है, जिसकी PDF बनाकर मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर भेज दूंगा, तो आप टेलीग्राम पर इससे देख लेंगे, है ना। अपन सबसे पहले तो मैं अपने नोट्स से बताऊंगा सारी चीज़ें आपको, ये टॉपिक पूरा, है ना। उसके बाद में दोस्तों, मैं आप लोगों को ये पप्पू सिंह प्रजापत की बुक है, इसमें से मैं आपको अलग से दोस्तों इसी टॉपिक को अलग से करवाऊंगा RPSC वालों के लिए स्पेशली, है ना। ठीक है, बाकी RPSC वाले इससे भी पढ़ेंगे और इससे भी पढ़ेंगे, दोनों से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों, वर्तमान में पेपर इस तरीके से बन रहा है, आपको पढ़ना पड़ेगा, और नहीं पढ़ोगे तो भी आपकी मर्जी है दोस्तों, है ना। लाइट ऑन कर देते हैं, ये लो करें स्टार्ट। वेशभूषा। तो दोस्तों, वस्त्र मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल है। सबसे पहली बात तो, वस्त्र सुरक्षा व मर्यादा के प्रतीक होते हैं, आप सभी जानते हो दोस्तों, नॉर्मल सी बात है ये, है ना। आदि मानव जानवरों की खाल व चौड़े पत्ते का प्रयोग वस्त्र के तौर पर करता था सबसे पहले, है ना। राजस्थान के निम्नलिखित सभ्यता स्थल से वस्त्र संबंधी साक्ष्य मिले हैं। ये आप कक्षा 10 की बुक देखोगे ना, उसमें दिया हुआ है दोस्तों, है ना, ये कहीं अलग से नहीं लिया है। तो कालीबंगा और आहड़ सभ्यताओं से दोस्तों सूती वस्त्र प्रचलन के साक्ष्य मिले हैं। किससे? कालीबंगा व आहड़ से सूती वस्त्र प्रचलन के क्या मिले हैं? साक्ष्य। और ये प्रश्न पूछ लिया पशु परिचर में, है ना। उसके अलावा बेराट और बालाथल, यहाँ पर बुने हुए वस्त्र कौन सा? सूती के क्या मिले हैं दोस्तों? साक्ष्य मिले हैं। और रंगमहल से भी। तो ये 5 सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़, बेराट, बालाथल और रंगमहल, यहाँ से दोस्तों वस्त्र संबंधी साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद में विराट व रंगमहल से विभिन्न अंगों में पहने जाने वाले वस्त्रों के क्या मिले? साक्ष्य मिले, अलग अलग अंगों में, है ना, पहने जाने वाले। कालांतर में विभिन्न मूर्तियों से तत्कालीन वेशभूषा के साक्ष्य भी मिले हैं। उसके अलावा कुछ चीजें देखो, जैसे कि सवाई जयसिंह ने 36 कारखानों की क्या की थी दोस्तों? स्थापना की थी। सवाई जयसिंह जयपुर का शासक है, उन्होंने 36 कारखानों की क्या की थी? स्थापना की थी, जिनमें सीवन खाना सिलाई के लिए था। सीवन खाना किसके लिए? सिलाई के लिए था। रंग खाना रंगाई के लिए था। छाप खाना किसके लिए था? छपाई के लिए। उसके अलावा दोस्तों, एक मैंने अलग से लिख के रखा है, कसुमुल रंग। आप लोगों को पता होगा, एक दोहा प्रचलित है राजस्थान के अंदर, उसी दोहो में कसुमल रंग का प्रयोग होता है, तो ये उसी से लिया गया है दोस्तों। कुसुमल रंग कौन सा होता है दोस्तों? लाल रंग। क्या होता है? लाल रंग। ओके दोस्तों। और ये RS प्री 2024 में और फॉरेस्ट गार्ड 2022 में पूछा जा चुका है कुसुमल रंग के बारे में, कि कुसुमल रंग का अर्थ क्या है? तो यहाँ लाल रंग है। क्या है दोस्तों? लाल रंग। तो दोस्तों, याद रखना ये वाले पॉइंट, है ना। कुसुमल रंग का याद रखना दोस्तों, ये कभी भी पूछा जा सकता है। जब फॉरेस्ट गार्ड 2022 में पूछा, तो 2 साल बाद 2024 में पूछा, तो वह बार बार पूछ सकता है इस चीज को, क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस दोहा है। ढोला तारे देश में उपजे 3 रत्न, है ना। एक ढोला, दूजी मारू, तीजो कुसुमल रंग। और कुसुमल यानी लाल लाल रंग, क्योंकि राजस्थानी संस्कृति के अंदर लाल रंग का बहुत ज्यादा महत्व दोस्तों। पता है आप लोगों को, हर कोई सा भी दोस्तों सुशोभित या शुभ काम में लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि शादी हो गया, बहुत सारे हो गए, तो याद रखना दोस्तों, है ना।
वस्त्र निर्माण के कारण भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी व राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। सब जानते हैं राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर क्या है, भिवाड़ी। अब वेशभूषा को कैसे पढ़ने वाले हैं हम। एक तो दोस्तों पुरुषों की वेशभूषा और महिलाओं की वेशभूषा। पुरुषों में भी दोस्तों एक तो सामान्य पुरुष और दूसरे दोस्तों आदिवासी पुरुष, और महिलाओं में भी सामान्य महिला और आदिवासी महिला। शायद ये आर्ट्स एंड कल्चर का पहला टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, है ना। और आप लोग शायद समझ भी पा रहे होंगे क्योंकि मैं पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ, और ऐसा नहीं है मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, मैं पहले कोचिंग में पढ़ा चुका हूँ आर्ट्स एंड कल्चर, है ना। बस यूट्यूब पे पहली बार पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं पहले नंबर पगड़ी से, क्योंकि पगड़ी मान और सम्मान, इज्जत और मर्यादा का प्रतीक होती है, तो सबसे पहले इसी से ही लेते हैं। पगड़ी कहाँ पहनी जाती है, तो दोस्तों सिर पर पहनी जाती है, बताने वाली बात नहीं है। ये किसका प्रतीक है, इज्जत मर्यादा मान सम्मान का प्रतीक है दोस्तों, है ना। पगड़ी की लाज रखना, पगड़ी की क्या होती है दोस्तों, लाज रखना। कभी कभी देखना कोई लड़की अपने पिताजी को माताजी को चीट कर कर किसी अन्य के साथ भाग कर जाती है, तो उसके पिताजी या दादाजी अपनी पगड़ी रख देते हैं, वो अपना मान सम्मान रख देते हैं कि छोड़कर मत जाए, ऐसा मत कर, समाज में अपमान होगा। तो वो पगड़ी को इसीलिए इज्जत मर्यादा का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि पगड़ी के हमेशा क्या रखना चाहिए, लाज रखना चाहिए, है ना। ओके दोस्तों, पगड़ी को क्या बोलते हैं दोस्तों, पगड़ी को पाग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाग। और इसको अलावा दोस्तों इसको पगड़ी बोलते हैं, साफा बोलते हैं। ये अभी प्रश्न पूछा था दोस्तों, है ना। ये वाला प्रश्न पूछा था, मेवाड़ में प्रचलित, है ना, पगड़ी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों क्या कहा जाता है, पगड़ी या साफा कहा जाता है। एक एक क्वेश्चन और देखा था मैंने जो बहुत पहले पूछा था, उसमें पगड़ का, उसमें पगड़ था, उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें पगड़ है ना। मैं उसको भी ऐड कर दूंगा इसमें, अभी आप लिखिए पाग पगड़ी साफा। फेंटा क्या बोलते हैं, फेंटा भी बोलते हैं, पोतिया बोलते हैं, बागो और मोलिया और खपट्टा। तो पगड़ी के विभिन्न नाम है, पाग पगड़ी साफा फेंटा पोतिया बागो मोलिया खपट्टा। पगड़ भी याद रखना। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ रखी हुई, तो बागोर हवेली उदयपुर में रखी हुई है, बागोर की हवेली उदयपुर में रखी हुई है। निर्माता कौन थे दोस्तों बागोर हवेली के, तो अमरचंद बड़वा थे, अमरचंद बड़वा। उपनाम क्या है इस हवेली का, मनोरंजन हवेली। बागोर की हवेली को बोलते हैं मनोरंजन हवेली। तो दोस्तों रास्ते में चींटी आ गई थी, अब वो चली गई है। वर्तमान वर्तमान दोस्तों, वर्तमान में इसे पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र क्या बोलते हैं, इसको पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ पर क्या है, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, बागोर हवेली उदयपुर में, ये पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र। उसके अलावा दोस्तों खनगा, ये दोस्तों मध्यकाल की पगड़ी को क्या मध्यकाल में पगड़ी को क्या बोला जाता है, खनगा। रीट में पूछा था दोस्तों, है ना, 2022 के टाइम पे जब रीट हुई थी इसमें पूछा था खनगा, है ना। खनगा खनगा क्या है, तो मध्यकाल के जो पगड़ियाँ हैं उनको क्या कहा जाता था, खनगा। मध्यकालीन समय में पगड़ी को क्या कहा जाता, खनगा। अब प्रमुख पगड़ियाँ कौन कौन सी है, तो फूल पत्ती की पगड़ी, ये दोस्तों होली के अवसर पर पहनी जाती थी। फूल पत्ती की जो पगड़ी है कब, होली के अवसर पर पहनी जाती थी। और उसके अलावा आढ़ा, आढ़ा पगड़ी कब, दिवाली के टाइम पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती थी, आढ़ा पगड़ी। लहरिया पगड़ी ये कब पहनी जाती थी दोस्तों, तीज त्योहार व श्रावण माह में। श्रावण माह में आता है दोस्तों तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया को। तो तीज त्योहार व श्रावण माह में कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, लहरिया पगड़ी। शायद 4 से 5 एग्जाम मैंने देखे जो ये वाला प्रश्न पूछा है दोस्तों, है ना। महिलाओं से भी पूछा है और आप लोगों के पुरुषों से भी यही पूछा है तीज के टाइम का। तो याद रखना, लहरिया पगड़ी तीज त्योहार व श्रावण माह में, श्रावण शुक्ल तृतीया को तीज मनाते हैं, तो तीज त्योहार व श्रावण माह में। 4th ग्रेड में पूछा था, और अभी राजस्थान पटवार 2025 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा, 4th ग्रेड अभी हुआ जिसमें पूछा। पचरंगी लहरिया सबसे प्रसिद्ध है। लहरिया भी कौन सी, 5 रंग की लहरिया सबसे प्रसिद्ध है जो मांगलिक अवसरों पर पहना जाता है। लहरिया पगड़ी व ओढ़नी दोनों प्रकार की है। लहरिया क्या है, पगड़ी भी है, वो साथ में क्या है, ओढ़नी, दोनों प्रकार की, याद रखना। अब ये वाला प्रश्न भी 2 से 3 एग्जाम में पूछा था दोस्तों। सबसे पहले तो प्रश्न पूछा था विवाह के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, तो मोठड़ा। और दोस्तों मोठड़ा पगड़ी कब पहनी जाती है, विवाह के अवसर पर। तो याद रखना मोठड़ा पगड़ी विवाह के अवसर पर। पशु परिचर में पूछा 2003, ARO एग्जाम होता है इसमें 2022 में पूछा था ये। जब लहरिया पर क्रॉसिंग छपाई हो तो वह मोठड़ा कहलाता है। मतलब कि जब लहरिया पर क्रॉसिंग छपाई हो तो उसे क्या कहलाता है, मोठड़ा। ठीक है, ओके। 2 रंग का होता है ये, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, है ना। मैंने लिख के रखा है, ये देखो ये रहा। 2 रंग की पगड़ी क्या कहलाती है, मोटड़ा कहलाती है। और याद रखना मोटड़ा, लहरिया पर क्रॉसिंग छपाई हो तो वो क्या कहलाता है, मोटड़ा कहलाता है। उसके अलावा पगड़ी कौन कौन सी है, जैसे कि मदील पगड़ी। मदील पगड़ी ये दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। कब पहनी जाती है, दशहरे के अवसर पर। केसरिया पगड़ी युद्ध जाते समय। खाकी पगड़ी शिकार खेलते समय खाकी पगड़ी पहनते थे राजा महाराजा। सफेद पगड़ी शोक या गम के अवसर पर। अटपटी पगड़ी मेवाड़ में प्रचलित है। अटपटी पगड़ी कहाँ पर प्रचलित है, मेवाड़ में प्रचलित है। और उसके अलावा कौन कौन सी पगड़ियाँ हैं, जैसे कि उदय शाही है, अमर शाही है,
अरसी शाही है, स्वरूप शाही है, भीम शाही है, खंजर शाही है, विजय शाही है। दोस्तों डायरेक्ट रीड में पूछा था विजय शाही पगड़ी कहाँ पर चली थी, तो मेवाड़ में। शाहजहानी, उसके अलावा दोस्तों शिव शाही है ना, तो याद रखना शिव शाही। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं ज्यादातर उदय शाही, अमर शाही, खंजर शाही, विजय शाही और शिव शाही से पूछे जाते। 4 से 5 प्रश्न देखे मैंने ये, है ना। मेवाड़ में प्रचलित पगड़ियां ये। ओके, मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले को क्या कहते थे, तो छापदार कहते थे। मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले को छापदार कहते हैं। सामान्यतः पगड़ी बांधने वाले को क्या बोलते हैं, बंदेरा। मतलब नॉर्मली जैसे अलग अलग पूरे के पूरे राज्य में अलग अलग जगह जो पगड़ी बांधता है उससे तो क्या बोलते हैं, बंदेरा। लेकिन मेवाड़ में स्पेशली क्या बोला जाता था, छापदार, पगड़ी बांधने वाले को। समझ गए, समझ गए बच्चे, समझ गए। अगला है दोस्तों चुंडावत शाही। कौन सी है दोस्तों, चुंडावत शाही पगड़ी सलूम्बर में। चुंडावत शाही पगड़ी सलूम्बर में। मान शाही पगड़ी भैंसरोड़गढ़ में। और खूंटेदार पगड़ी जयपुर में। याद रखना दोस्तों, खूंटेदार पगड़ी जयपुर में। छज्जेदार या खिड़कीदार पगड़ी मारवाड़ में। छज्जेदार और खिड़कीदार पगड़ी मारवाड़ में। जोधपुरी साफा विश्वविख्यात है। बिल्कुल दोस्तों, जोधपुरी जो साफा है वो विश्वविख्यात है। जोधपुरी कोट पैंट भी दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर फेमस है आपका, है ना। राष्ट्रीय पोशाक है, वो भी पूछा था एग्जाम में, आगे बताऊंगा। आटेदार पगड़ी सुनार वर्ग में प्रचलित है दोस्तों। सुनार होता है ना, जो सोने वोने का धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो आटेदार पगड़ी सुनार वर्ग में प्रचलित है। मोटी पट्टेदार पगड़ी बंजारा समुदाय द्वारा पहनी जाती है, मोटी पट्टेदार पगड़ी। पगड़ी के आभूषण, पगड़ी के आभूषण कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों तुर्रा जो होता है, रतन पेच, एक तो होता है रतन पेच, तो आप लोगों ने देखा होगा रतन पेच, है ना। उसके अलावा गोस पेच, उसके अलावा सिर पेच। रतन पेच, गोस पेच, सिर पेच, तुर्रा, कलंगी, दुगदुगी। तुर्रा, कलंगी और दुगदुगी, ये सब किसके आभूषण है, पगड़ी के आभूषण है दोस्तों। जैन एग्रीकल्चर का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था दोस्तों सिर पेच के बारे में। सिर पेच क्या है, तो पगड़ी का क्या है, ये आभूषण है, पगड़ी का प्रकार है दोस्तों, है ना। तो रतन पेच, गोस पेच, सिर पेच, तुर्रा, कलंगी, दुगदुगी, ये किसके आभूषण है, पगड़ी के आभूषण है दोस्तों। सर्दी लग रही है, अच्छे से कंबल ओढ़ लेते हैं दोस्तों, रात को बनाना पड़ता है वीडियो क्योंकि दिन में शोर शराबा बहुत होता है ना। नोट नोट डाल के रखा है। 1 रंग की पगड़ी राजाशाही। 2 रंग की पगड़ी मोठड़ा, विवाह के अवसर पर दोस्तों बहुत बार पूछा है। 5 रंग की पगड़ी बावरा कहलाती है। अब दोस्तों पगड़ी हो गई, अब देखेंगे टोपी। तो दोस्तों सिर पर पहनी जाती है, कहाँ पहनी जाती है, सिर पर पहनी जाती है। देखो अलग अलग प्रकार के, जैसे 2 खुलिया, तिफलिया, चौखुलिया और गांधी टोपी, ये टोपियों के प्रकार है। 2 खुलिया, तिफलिया, चौखुलिया और गांधी टोपी। अगला है दोस्तों अंगरखी। क्या है दोस्तों, अंगरखी। ईओआरओ में पूछा था दोस्तों। इसे ग्रामीण क्षेत्र में बुगतरी कहते हैं। जो अंगरखी होता है ना दोस्तों, इसे ग्रामीण क्षेत्र में क्या बोलते हैं, बुगतरी कहते हैं। अंगरखी को विकसित रूप अचकन है। मतलब अंगरखी का जो विकसित रूप है दोस्तों क्या है, अचकन है। इसे ग्रामीण क्षेत्र में तो क्या बोलते हैं, बुगतरी कहते हैं। अंगरखी को ग्रामीण लोग बुगतरी बोलते हैं। अंगरखी का विकसित रूप क्या कहलाता है, अचकन। तो बुगतरी, अचकन, अंगरखी तीनों एक ही है, याद रखना। बस ये थोड़ा मॉडर्न रूप हो जाएगा अचकन। यह पुरुषों द्वारा कमर के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है, जिसमें पीछे कसने के लिए डोरियां होती है, याद रखना, है ना। यह पुरुषों के द्वारा कमर के ऊपर हिस्से में पहना जाता है, जिसमें पीछे कसने के लिए क्या होती है, डोरियां होती है। अंगरखी के प्रकार, तो अंगरखी के प्रकार है जैसे कि तनसुख, डगला, गाबा, मिर्जई, फर्रुख शाही, दुत्तई। ये पूछा जा चुका है प्रश्न दोस्तों। क्या प्रश्न पूछा, तनसुख, गाबा, मिर्जई, दुत्तई क्या है, तो ये अंगरखी के क्या है, प्रकार है दोस्तों। तनसुख, डगला, गाबा, मिर्जई और दुत्तई, ये किसके प्रकार है, अंगरखी के। इनमें दोस्तों फर्रुख शाही, तो सर्वाधिक लोकप्रिय अंगरखी कौन सी है दोस्तों, फर्रुख शाही। जयपुर शासक सवाई राम सिंह सेकंड की अंगरखी सिटी पैलेस जयपुर में रखी हुई है, जो अभी तक सुगंधित है ना। मतलब कि इसमें इत्र इत्र लगाते होंगे, जो अभी तक भी उस इत्र की खुशबू आती है, इसलिए अभी तक क्या है दोस्तों, सुगंधित है। तो सीधी सी बात है, अपन पढ़ रहे हैं क्या, अंगरखी। क्या पढ़ रहे हैं, अंगरखी। गाँव में इसको बुगतरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बुगतरी। इसी का विकसित रूप अचकन कहलाता है। पुरुषों द्वारा कमर के ऊपर के हिस्से में पहना जाता है, जिसे पीछे कसने के लिए क्या होती है, डोरिया होती है ना। अंगरखी के प्रकार है दोस्तों, तनसुख, डगला, गाबा, मिर्जई, फर्रुख शाही, दुत्तई। सर्वाधिक लोकप्रिय अंगरखी कौन सी है, फर्रुख शाही। उसके अलावा जयपुर शासक सवाई राम सिंह सेकंड की अंगरखी सिटी पैलेस जयपुर में रखी हुई है, जो अभी तक क्या है, सुगंधित है। चलो बनियान, बांडी या बंगल बंडी, ये दोस्तों कौन नहीं जानता दोस्तों, सब जानते हैं बंडी को, बंगल बंडी। लेकिन मामला क्या हुआ दोस्तों कि पुरुषों का ऊपरी वस्त्र, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा था ये, है ना। बगल बंडी क्या है, बगल बंडी क्या है, पुरुषों का ऊपरी वस्त्र है असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा है यार। चोगा,
इसको चुग्गा बोलते हैं, प्यार से दोस्तों चोला बोलते हैं। जैसे किसी का नाम कालू होता है तो उसको कालिया भी बोलते हैं, कलुआ भी बोलते हैं। तो चोगा, चुग्गा और चोला। तो शरीर के ऊपरी अंग में घुटने तक पहने जाने वाला वस्त्र है। जैसे कि यूं मान लो कुर्ता होता है ना, कुर्ता, तो उस टाइप से है ना। शरीर के ऊपरी अंग में घुटने तक पहने जाने वाला वस्त्र है। जयपुर शासक सवाई माधो सिंह सेकंड का चोगा सिटी पैलेस जयपुर में रखा गया है। लंबाई 7 फीट व चौड़ाई 4 फीट है। जामा, यह युद्ध के विशेष अवसर पर पहना जाता है जामा। ठीक है, तो EORO में क्या करा, 3 तो दे दिए, अंगरखी, चोगा और जामा, और एक अलग कोई ऑप्शन देके प्रश्न पूछा था, इसलिए मैंने लिखा है धोती। अब ये बताने की जरूरत नहीं है। कमर से नीचे का वस्त्र है दोस्तों। धोती की लंबाई 4 से 5 मीटर व चौड़ाई 90 सेंटीमीटर होती है। पायजामा दोस्तों आप सब जानते हो, पायजामा के लिए कोई इसलिए कुछ नहीं लिखा। ब्रिजस, ये पूछा जा सकता है, ब्रिजस या ब्रिजेस, यह प्राचीन काल में शिकार खेलते समय पहना जाता था। यह चूड़ीदार पायजामा होता है दोस्तों। वर्तमान में इसे बैंड बाजे वाले इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, याद रखना, जो ब्रिजेस है या ब्रिजेस है, ये प्राचीन काल में शिकार खेलते समय पहना जाता था। ये चूड़ीदार पायजामा होता है। बीच में ट्रेंड भी चला था दोस्तों, जो मॉडल होते हैं ना वो पहनते थे, लेकिन अब इसको कौन पहनते हैं, बैंड बाजे वाले। चलो, आत्मसुख, यह कश्मीरी फिरन के समान होती है दोस्तों। कश्मीरी वस्त्र होता है फिरन, उसके समान होता है आत्मसुख। सर्दियों के बचाव हेतु पुरुषों द्वारा पहना जाता है। सर्दियों के बचाव हेतु पुरुषों द्वारा पहना जाता है। सबसे प्राचीन आत्मसुख सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। ओके, पछेउड़ा, अरे लिख कर ले लो दोस्तों, 2026 में कोई सा भी एग्जाम होगा उसमें से एक एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा ये, है ना। याद रखना पछेउड़ा। SI टेलीकॉम में पूछा, अभी जो हुई थी दोस्तों, उसमें जूनियर इंस्ट्रक्टर में पूछा, और जूनियर इंस्ट्रक्टर में फिर पूछा दोस्तों, पुराने वाले, मतलब 2 बार पूछा, एक 2018 शायद और एक 2022-23 में। तो मतलब कि समझ रहे हो ना, बार बार पूछ रहे। यह दोस्तों सर्दियों का वस्त्र है, मोटा वस्त्र होता है दोस्तों, है ना। पछेउड़ा यह सर्दियों का वस्त्र है। गुलीबंद या मफलर, गुलीबंद या मफलर, सर्दियों के समय कानों की सुरक्षा हेतु बांधा जाने वाला वस्त्र है। सब जानते हैं मफलर या गुलीबंद। गुग्गी, यह वर्षा ऋतु में प्रयुक्त वस्त्र है। यह वर्षा ऋतु में प्रयुक्त वस्त्र है। और उसके अलावा अन्य जैसे कि खेस, बरड़ू, पट्टू, उसके अलावा लोई, पाम, सामड़ी, ये मुख्यतः सर्दियों के वस्त्र है दोस्तों। खेस, बरड़ू, पट्टू, लोई, पाम और सामड़ी। चलो, सूथना, ये छोटे बच्चों का वस्त्र है दोस्तों। सूतना क्या है दोस्तों, छोटे बच्चों का वस्त्र है। और यदि भूल जाओ तो याद रखना, छोटे बच्चों को मम्मी, यदि छोटा बच्चा बिस्तर में सुसु कर देता है तो मम्मी अच्छे से उसकी सुताई कर देती है। तो सूथना ये छोटे बच्चे का क्या है, वस्त्र है। जोधपुरी कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का क्या मिला है दोस्तों, दर्जा मिला हुआ है। 4th ग्रेड में पूछा, जो अभी हुई थी, याद रखना 2025 में, है ना। जोधपुरी कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का क्या मिला है, दर्जा। तो राष्ट्रीय पोशाक कौन सी हमारी राष्ट्रीय स्तर पर, जोधपुरी कोट पैंट। चलो, आदिवासी के वस्त्र देखेंगे अपन ने। सामान्य वस्त्र तो देख लिए पुरुषों के। तो आदिवासी पुरुषों के वस्त्र, आदिवासियों के वस्त्र चमकीले व विभिन्न रंगों से युक्त होते हैं, जिनमें उनकी स्थानीय संस्कृति का प्रभाव होता है। ढेपाड़ा, भील पुरुषों की तंग धोती, जो भील पुरुष होते हैं ना, उनकी तंग धोती क्या कहलाती है, धेपाड़ा या ढेपाड़ा। खोइतू, भील पुरुषों की लंगोट, भील पुरुषों की लंगोट जो कमर पर पहनी जाती है दोस्तों, से क्या कहलाते हैं, खोइतू। CET में पूछा था 2022 में। फालू, भील पुरुषों का अंगोछा क्या कहलाता है दोस्तों, फालू। पोत्यो, भील पुरुषों का साफा क्या कहलाता है दोस्तों, पोत्यो। पंछा, सहरिया पुरुषों की धोती पंछा कहलाती है। झुलकी, गरासिया पुरुषों की अंगरखी, है ना, झुलकी कहलाती है। खपट्टा, सहरिया पुरुषों का साफा क्या कहलाता है दोस्तों, खपट्टा। रीट में पूछा था तो धोड़ी, तो पुरुषों का पारंपरिक वस्त्र क्या है दोस्तों, धोड़ी, धोड़ी, है ना। याद रखना दोस्तों, ढेपाड़ा, खोइतू, फालू, पोत्यो, पंछा, झुलकी, खपट्टा, ये क्या है, आदिवासी पुरुषों के क्या है, वस्त्र है दोस्तों। अब दोस्तों महिलाओं के देखेंगे। महिलाओं के वस्त्र, सामान्य महिलाओं के देखेंगे पहले। महिलाओं की वेशभूषा पर क्षेत्रीय, सांस्कृतिक इत्यादि का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे झालावाड़ की कोई महिला है तो झालावाड़ की वेशभूषा में, उदयपुर की है तो उदयपुर की वेशभूषा, जोधपुर की है तो जोधपुर की वेशभूषा। तो क्षेत्रीय, सांस्कृतिक इत्यादि का प्रभाव देखने को मिलता है। ओके, ओढ़नी, ओढ़नी अन्य नाम है दोस्तों चुनड़ी या लुगड़ी। इसको क्या बोलते हैं, चुनड़ी या लुगड़ी। यह महिलाओं की इज्जत मर्यादा का वस्त्र होता है। जैसे अपन ने पुरुषों की इज्जत मर्यादा का वस्त्र पगड़ी देखा, वैसे ही ओढ़नी यह महिलाओं की इज्जत मर्यादा का क्या होता है दोस्तों, वस्त्र होता है दोस्तों। ओके, इसे सिर पर ओढ़ा जाता है, इसे सिर पर ओढ़ा जाता है। मायरे के समय भाई अपनी बहन के लिए चुनड़ी लेकर आता है। जब मायरा होता है ना दोस्तों अपनी बहन का, तो वो भाई है ना अपनी बहन के लिए एक चुनड़ी लेकर आता है। दुल्हन फेरों के समय मामा, दुल्हन जब फेरे लेती है ना, तो दुल्हन फेरों के समय मामा चुनर
बाला चुनर ओढ़ती है। तो ये चुनरी के प्रकार या ओढ़ने के प्रकार होते हैं जो दुल्हन फेरों के समय ओढ़ती है, मामा चुनर या बाला चुनर। चुनरी जयपुर की प्रसिद्ध है। तो चुनरी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। चुनरी पर बिंदु नुमा कढ़ाई होती है। हाँ, मतलब जो चुनरी होती है उस पर बिंदु नुमा क्या होती है? कढ़ाई होती है। चलो अगला है दोस्तों धनक। ओढ़नी के इस प्रकार पर चौकोर छपाई होती है, यह जयपुर व जोधपुर का प्रसिद्ध है। तो धनक क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार है, इस प्रकार पर चौकोर क्या होती है? छपाई होती है, जयपुर व जोधपुर का क्या है? प्रसिद्ध है। अगला है लहरिया। देख बहुत बार प्रश्न पूछा दोस्तों लहरिया से, है ना, याद रखना। तो दोस्तों लहरदार छपाई वाली ओढ़नी, लहरदार छपाई वाली ओढ़नी। अब लहरिया से मैंने पहले भी बताया दोस्तों, आप लोगों से लहरिया से एक और प्रश्न बना था, लेकिन वो लहरिया क्या है दोस्तों? पगड़ी है। लहरिया पगड़ी का समय भी दोस्तों तीज त्योहार है, श्रावण माह में पहनी जाती है 4th ग्रेड में, और पटवार में हाल ही में जो आयोजित हुई इसमें पूछा था, याद रखना, है ना। तो मैं चीजें वही बता रहा हूँ जो पूछी जा चुकी है। और यहाँ पर भी देखो ये दोस्तों वो पगड़ी है, और ये क्या है दोस्तों? आप लोगों के ओढ़नी। दोनों का ये समय दोस्तों तीज त्योहार श्रवण माह है, तो याद रखना दोस्तों, याद रखना। लेकिन याद रखना वो पगड़ी है और ये क्या है? ओढ़नी। दोनों से ये प्रश्न बने हैं। लहरिया, तो दोस्तों लहरदार छपाई वाली क्या है? ओढ़नी है। लहरिया 1 2 4 5 7 रंगों का होता है, मतलब 1 रंग का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 4 रंग का भी हो सकता है, 5 रंग का भी हो सकता है, 7 रंगों का भी हो सकता है। लहरिया तीज त्योहार व श्रावण माह में ओढ़ा जाता है। पचरंगी लहरिया प्रसिद्ध है। अब लहरिया भी कौन से प्रसिद्ध है? पचरंगी लहरिया प्रसिद्ध है। पशु परिचर में पूछा ये वाला प्रश्न, रीट में पूछा ये वाला प्रश्न। देखो बहुत सारी लहरिया, जैसे कि सुनहरी लहरिया सुजानगढ़ की फेमस है। समुद्री लहरिया जयपुर की प्रसिद्ध है। राजाशाही लहरिया जयपुर की प्रसिद्ध है। मोती लहरिया सीकर की प्रसिद्ध है। प्रतापशाही लहरिया राजस्थान साहित्य में उल्लेखित है दोस्तों। तो वापिस देख लो, सुनहरी लहरिया, स से सुनहरी, स से सुजानगढ़, सुनहरी सु से सुजानगढ़। समुद्री समुद्र जयपुर, राजाशाही जयपुर, और मोती लहरिया सीकर, सीकर के मोती। प्रतापशाही लहरिया राजस्थान साहित्य में उल्लेखित है। मोठड़ा, मोठड़ा दोस्तों लहरिया पर क्रॉसिंग छपाई, मैंने बताया था पहले भी दोस्तों, विवाह के अवसर पर जो पगड़ी पहनी जाती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? मोठड़ा। तो लहरिया पर क्रॉसिंग छपाई यह लहरिया का विकसित रूप है, यह मांगलिक अवसरों पर ओढ़ा जाता है। ओके दोस्तों, लहरिया जयपुर व मोटड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है। लहरिया तो जयपुर का व मोटड़ा जोधपुर का क्या है? प्रसिद्ध है। पौरी, दुल्हन की लाल रंग की ओढ़नी क्या कहलाती है दोस्तों? पौरी कहलाती है। जो दुल्हन लाल रंग की ओढ़नी होती है क्या कहते हैं? पौरी। बरी, बरी यानी विवाह के जो अवसर पर दुल्हन द्वारा पहनी जाने वाली लाल व गुलाबी रंग की जो पोशाक होती है वो क्या कहलाती है? बरी। तो विवाह का टाइम है, दुल्हन द्वारा पहनी जाने वाली लाल गुलाबी रंग की पोशाक क्या कहलाती है? बरी। जयपुर का प्रसिद्ध दोस्तों बरी। अब दोस्तों जरी, सुनहरे रंग का धागा प्रयोग में लेकर इसकी कढ़ाई की जाती है। सुनहरे रंग का धागा प्रयोग में लेकर इसकी कढ़ाई की जाती है। जयपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों जरी। क्या है? जरी। पीला, शेखावटी क्षेत्र में जाट समुदाय की महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाता है दोस्तों। शेखावटी क्षेत्र में जाट समुदाय की महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाता है क्या? पीला। अब पीला, अब देखो यहाँ पोमचा, बहुत प्रश्न बनते हैं ना दोस्तों। अब आपके एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, टेंशन मत लो। पोमचा 4th ग्रेड में पूछा था और सीटी में भी पूछा है ना। तो पोमचा यह वंश वृद्धि, उन्नति व खुशहाली का प्रतीक है दोस्तों। शेखावटी क्षेत्र में विशेषकर जाट समुदाय की महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाता है। ओके, विभिन्न प्रकार के पोमचे जैसे कि पीला पोमचा, बेटे के जन्म पर प्रसूता द्वारा मातृ पक्ष की ओर से भेजा गया पीला रंग का पोमचा ओढ़ा जाता है। वापिस देख लो दोस्तों, बेटे के जन्म पर, जैसे कि किसी की डिलीवरी हुई है ना, कोई माता थी जिसकी डिलीवरी, उसका बच्चा हुआ है, और बच्चा कौन सा हुआ है? लड़का। क्या हुआ है? लड़का। तो बेटे के जन्म पर प्रसूता द्वारा, जो प्रसूता है वो महिला है जिसने बच्चे को जन्म दिया है, तो मातृ पक्ष की ओर से, यानी कि उसकी मम्मी की ओर से, लड़की की मम्मी की ओर से या बच्चे के नानी की ओर से भेजा गया पीला रंग का पोमचा ओढ़ा जाता है, उसे बोलते हैं पीला पोमचा। तो पीले पोमचे का संबंध दोस्तों पुत्र के जन्म से, याद रखना, है ना। गुलाबी पोमचा, अब मान लो पुत्र ने जन्म नहीं लिया, पुत्री ने जन्म लिया, तो दोस्तों गुलाबी पोमचा बेटी के जन्म पर प्रसूता द्वारा मातृ पक्ष की ओर से भेजा गया गुलाबी रंग का पोमचा, ये पशु परिचर में पूछा जा चुका है। चीड़ का पोमचा, हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाली काले रंग का पोमचा जो अशुभ का प्रतीक है, इसे दोस्तों चीड़ का पोमचा भी बोलते हैं। मतलब कोई महिला विधवा हो जाती है दोस्तों तो काले रंग का पोमचा जो अशुभ का प्रतीक है वो ओढ़ा जाता है। पाटोदा, है ना, चीड़ का पोमचा पाटोदा का भी प्रसिद्ध है दोस्तों ना। पाटोदा का लुगड़ा, यहाँ देख लो ना, पाटोदा का लुगड़ा
और पाटोदा लक्ष्मणगढ़ का कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है दोस्तों? लक्ष्मण का ना, पाटोदा का लूड़ा, पाटोदा का है लक्ष्मणगढ़, तो पाटोदा लक्ष्मणगढ़ का क्या है? प्रसिद्ध है। ओके। डूंगरशाही ओढ़नी, ये दोस्तों जोधपुर की, कहाँ की है? डूंगरशाही ओढ़नी कहाँ की है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। अब दोस्तों अगला पॉइंट है अपना साड़ी। क्या है दोस्तों? साड़ी। तो दोस्तों अभिजात्य वर्ग यानी वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न वीआईपी की महिलाओं का वस्त्र जिसे पहना या ओढ़ा जाता है, तो साड़ी बोल दो या ओढ़नी बोल दो, क्योंकि एक एग्जाम में ओढ़नी आया था, है ना। तो याद रखना, अभिजात्य वर्ग की महिलाओं का वस्त्र जिसे पहना या ओढ़ा जाता है उसे क्या बोलते हैं? साड़ी। साड़ी ना आए तो ऑप्शन में ओढ़ा जाता है तो ओढ़नी भी आ जाता है। इसके अन्य नाम कौन कौन से साड़ी के? तो दोस्तों एक प्रश्न पूछा था, चोल, निकोल, चिर, पटोरी और दोस्तों चोरसो क्या है? तो ये सब क्या है दोस्तों? ये ओढ़नी के प्रकार है या साड़ी के प्रकार है, याद रखना। तो देख लो कौन कौन से है साड़ी या ओढ़नी के प्रकार। चोल, निचोल या निकोल, अंशुक, वसन, चीर पटोरी। फॉरेस्ट गार्ड 2022 में पूछा था दोस्तों, चीर पटोरी क्या है ना? ओढ़नी। लहरिया, चुनरी, पट्टा, दुकुल, चोरसो, पट। दोस्तों ये सभी किसके प्रकार है? साड़ी या ओढ़नी के प्रकार है। अगला दोस्तों, लहरिया व चुनरी साड़ी सर्वाधिक लोकप्रिय है। लहरिया व चुनरी जो साड़ी है ना, वो सबसे ज्यादा क्या है? लोकप्रिय, फेमस। विभिन्न साड़ियाँ, सूट की साड़ियाँ सवाई माधोपुर की। सूट की साड़ियाँ कहाँ पहनते हैं? सवाई माधोपुर में। फूल पत्ती की साड़ी जोबनेर जयपुर की प्रसिद्ध है। स्प्रे की साड़ियाँ नाथद्वारा की फेमस है। रेशमी साड़ी बांसवाड़ा की प्रसिद्ध है दोस्तों। और दोस्तों कोटा डोरिया या मंसूरिया साड़ी कोटा व मांगरोल की फेमस है। झाला जालिम सिंह द्वारा मैसूर से महमूद मंसूर को लाकर कोटा में संरक्षण दिया गया था, इसलिए इसे मंसूरिया साड़ी बोलते हैं। जीआई टैग प्राप्त है दोस्तों कोटा डोरिया मंसूरिया साड़ी को। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने प्रसिद्धि दिलाई, वो पहनती थी दोस्तों, जहां भी जाती थी वो कौन सी साड़ी पहनती थी? कोटा डोरिया पहनती थी दोस्तों, है ना। मंसूरिया साड़ी पहनती थी, इसलिए उन्होंने इसे प्रसिद्धि दिलाई है। और एक है जैनब साड़ियाँ, ये भी कोटा की प्रसिद्ध है। जैनब साड़ियाँ भी कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की। उसके अलावा दोस्तों ब्लाउज, वक्ष स्थल का वस्त्र है दोस्तों, सब जानते हो दोस्तों ना, वक्ष स्थल का वस्त्र ब्लाउज। कुर्ती, महिलाओं के शरीर के ऊपरी अंग का बाहें रहित वस्त्र, है ना, मतलब कि बाहें नहीं होती है ना, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? कुर्ती बोलते हैं। महिलाओं के शरीर का ऊपरी अंग का जो बाहें रहित वस्त्र है वो क्या कहलाता है दोस्तों? कुर्ती। जैसे कुर्ता होता है ना, कुर्ते की बाहें काट दो तो वो कुर्ती हो जाएगा। कांचली, महिलाओं के शरीर के ऊपरी अंग का बाहों सहित पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है दोस्तों? कांचली कहलाता है। ओके। घाघरा, महिलाओं द्वारा कमर के नीचे पहने जाने वाला दोस्तों जो वस्त्र है वो क्या कहलाता है? घाघरा। मारवाड़ के क्षेत्र में इसे धाबला क्या बोलते हैं? इसे धाबला कहा जाता है। हाँ, अलग अलग क्षेत्र में चीजों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, वैसे ही घाघरे को क्या बोलते हैं मारवाड़ वाले? धाबला। रेशमी घाघरे जयपुर के क्या है? प्रसिद्ध है। रेशमी घाघरे जयपुर के क्या है? प्रसिद्ध है। राजस्थान में 80 कली का घाघरा क्या है? लोकप्रिय, और गाना भी है दोस्तों, 80 कली का घाघरा सिला दे चलो। उसके अलावा दोस्तों घघरी, घाघरा तो दोस्तों महिलाएं पहनेगी, बड़ी घघरी छोटी बालिकाओं द्वारा पहनी जाती है। पेटीकोट दोस्तों महिलाओं द्वारा साड़ी के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? पेटीकोट। पेशवाज, गाउन के समान वस्त्र होता है दोस्तों, जो कंधों से लेकर पैरों तक एक समान होता है। जो पेशावज है, गाउन के समान वस्त्र होता है। लड़कियां ज्यादा समझेगी, लड़के भी जानते होंगे सब चीजें। गाउन के समान वस्त्र होता है जो कंधों से लेकर पैरों तक क्या एक समान होता है ना। अनारकली, यह घघरी का विकसित रूप है दोस्तों, जिसे अनारकली बोलते हैं। उसके अलावा दोस्तों सरारा आप जानते हो, सलवार सूट आप जानते हो, प्लाजो आप जानते हो। तिलका, ये याद रखना दोस्तों, मुस्लिम महिलाओं का सफेद रंग का वस्त्र क्या कहलाता है दोस्तों? तिलका। मुस्लिम महिलाओं का सफेद रंग का वस्त्र क्या कहलाता है? तिलका। बुर्का या हिजाब, ये भी याद रखना दोस्तों, मुस्लिम महिलाओं का काले रंग का वस्त्र बुर्का या हिजाब। शेरवानी मूलतः पठान पुरुषों की वेशभूषा है, जिसे वर्तमान में विवाह के अवसर पर पहना जाता है। मूलतः तो पठान पुरुषों की वेशभूषा है जिसे वर्तमान में विवाह के अवसर पर पहना जाता है ना। और शेरवानी पहनते हैं, कोट पैंट पहनते हैं, अब सब पहनने लग गए। आदिवासी महिलाओं के वस्त्र, अपने सामान्य महिलाओं के वस्त्र देखे, अब आदिवासी महिलाओं के वस्त्र देखेंगे। प्रमुख ओढ़नी कौन कौन सी है? तो आदिवासी महिलाओं के वस्त्र में ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। तो प्रमुख ओढ़नी है तारा भात की ओढ़नी, सर्वाधिक लोकप्रिय है। केरी भात की ओढ़नी, लहर भात की ओढ़नी, ज्वार भात की ओढ़नी। तो तारा भात, केरी भात, ज्वार भात, लहर भात की ओढ़नी, ये किसकी ओढ़नियां हैं? आदिवासी महिलाओं की ओढ़नियां हैं। सर्वाधिक लोकप्रिय कौन सी है? तारा भात की ओढ़नी। सिंदूरी, सिंदूरी क्या है? तो भील दुल्हन की लाल रंग की ओढ़नी क्या कहलाती है? सिंदूरी। भील जो दुल्हन होती है उसकी लाल रंग की ओढ़नी क्या कहलाती है? सिंदूरी। उसके अलावा दोस्तों पीरिया, पीरिया क्या होता है दोस्तों? भील दुल्हन के पीले रंग की ओढ़नी क्या कहलाती है? पीरिया। मैंने बोला इससे पहले, भील दुल्हन की जो लाल रंग की ओढ़नी सिंदूरी कहलाती है, और भील दुल्हन की पीले रंग की ओढ़नी पीरिया कहलाती है। जामसाई क्या है? तो आदिवासी दुल्हन की साड़ी जामसाई कहलाती है। कटकी पावली भात की ओढ़नी क्या है? तो आदिवासी अविवाहित युवती की ओढ़नी।
जिसकी शादी नहीं हुई है आदिवासी लड़की है ना, बालिका, अविवाहित युवती की ओढ़नी कटकी कहलाती है, या इसे बोलते हैं पांवली भात की ओढ़नी। फड़का, कोथोड़ी जनजाति की महिला द्वारा मराठी अंदाज में बांधा जाने वाला जो साड़ी वो क्या कहलाती है, फड़का। कोथोड़ी जनजाति की महिला होती है ना दोस्तों, वो मराठी अंदाज में बांधी जाने वाली जो साड़ी उसे क्या बोलते हैं, फड़का। वैसे भी दोस्तों कोथोड़ी जनजाति दो भाग है दोस्तों, है ना। तो एक वो मूलतः महाराष्ट्र की है, इसीलिए दोस्तों वो मराठी अंदाज में पहनते हैं ना। कछाबू, भील महिलाओं का घुटनों तक का घाघरा, जो भील महिलाओं का जो घुटनों तक का घाघरा कहलाता है, कछाबू कहलाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेजा, शहरिया महिलाओं का सूती वस्त्र है ना का कपड़ा जो रेजा कहलाता है। रेनसाई, आदिवासी महिलाओं के लहंगे की छीट, जो आदिवासी महिलाओं के लहंगे की छीट क्या कहलाती है, रेनसाई। नांदने, भीलवाड़ा के प्रसिद्ध है दोस्तों, अमोवा, भूरे रंग का वस्त्र जो शिकार के वक्त पहना जाता है। और दोस्तों जूती व मोजरी ये पूछा गया था, तो ये याद रखना, राजस्थान में पुरुषों व महिलाओं दोनों से संबंधित परंपरागत जूता है। यहाँ गलती से लिख दिया, मुझे नहीं लिखना था, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान पुलिस में पूछा था जूती व मोजरी के बारे में। ओके, तो सीधी सी बात है, राजस्थान में पुरुषों व महिलाओं दोनों से संबंधित है परंपरागत जूते होते हैं। रीट में पूछा था दोस्तों स्त्री के विभिन्न कपड़े, तो दोस्तों मसरू है, मीरे बादला है, नौरंग शाही, ये पूछा था। मसरू, मीरे बादला, नौरंग शाही क्या है, तो स्त्री के कपड़े हैं। तो सारे कपड़े मैंने लिख दिए यहाँ पर, मसरू, मीरे बादला, नौरंग शाही, जामदानी, किमखाब, टसर, छींट, मलमल, मखमल, पारचा, चीक, इलायची, महमूद चीक, बहादुर शाही, फर्रुख शाही छीट, बाफ्टा, मोमजामा, गंगाजली, ये सभी स्त्रियों के विभिन्न क्या है कपड़े हैं दोस्तों, याद रखना। और उसके अलावा दोस्तों इस बुक के अंदर भी दे रखे हैं वस्त्र 171। आपको मैं बता दूं, बाकी मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा, है ना। 171 ये इसमें राजस्थानी वस्त्र देख रखे हैं दोस्तों। अबोछण, पर्दा करने वाली औरतों की ओढ़नी के ऊपर ओढ़ा जाने वाला वस्त्र, इसे चांदनी भी कहते हैं। ऊपरनी पगड़ी पर बांधा जाने वाला वस्त्र, यह अंगोछा भी कहलाता है। तो दोस्तों इसके अंदर दे रखा है अच्छे से, ये जैसे कि ढेपाड़ा, आदिवासी पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती मैंने बता दिया है। तो इसके अंदर दोस्तों प्रॉपर तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसा कीजिए ना, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। पहला स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, ये दूसरा स्क्रीनशॉट भी ले लो, पूरे का ही ले लो, है ना। ये दूसरा स्क्रीनशॉट भी ले लो। ये दोस्तों ये अब अपन एक थोड़ा थंबनेल भी ले लेते हैं, अच्छा सा शानदार सा। ये आपका हो गया है वस्त्र वाला। अब हम दोस्तों इसके बाद राजस्थान के आभूषण देखेंगे, और राजस्थान के आभूषण मैंने बहुत ही शानदार तरीके से तैयार किया है, आप देख सकते हो, बहुत मेहनत की है दोस्तों। हर एग्जाम मैंने लिख दिया कि किस एग्जाम में क्या पूछा है। तो दोस्तों इसीलिए जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल से। ये एक अच्छा सा थंबनेल मिल जाएगा ना, तो वीडियो अपनी वायरल चली जाएगी और बहुत लोगों तक लाभ मिलेगा, बहुत सौ को लाभ मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो दोस्तों, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दिखाओ दोस्तों। और आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, है ना। थैंक यू।